तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के अध्याय 2 को शुरुआत करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं। इसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, डिवाइन एंड डिवाइन सर्विसेज। नहीं तो इसमें पहला श्लोक जो है व्यास जी जो है उच्चारण करते हैं, आप सब बाद में रिपीट कीजिएगा। श्री व्यास उवाच इति संपन्न संहष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः प्रतिपूजया वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे इति संपन्न संहष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः प्रतिपूजया वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। को रिपीट करना चाहेगा? ओके। श्री व्यास उवाच, रिपीट कीजिए। श्री व्यास उवाच, श्री व्यास देव ने कहा, इति इस प्रकार, संप्रश्न आदर्श जिज्ञासा, संहृष्टः पूर्ण रूप से संतुष्ट, विप्राणाम वहां के मुनियों का, रोमहर्षणि रोमहर्षण के पुत्र, उग्रश्वा प्रतिपूजया उनको धन्यवाद देकर, वचः शब्द, तेषाम उनके, प्रवक्तुम उन्हें उत्तर देने हेतु, उपचक्र में प्रयत्न किया। अनुवाद इस प्रकार है, रिपीट कीजिए साथ साथ। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा शील सुद गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो तात्पर्य में यहाँ पर बता रहे हैं कि नैमिषारण्य के मुनियों ने शील सुद गोस्वामी के 6 प्रश्न पूछे और अब वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने ते इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो जो 6 प्रश्न पूछे हैं सभी ने सुद गोस्वामी से, तो आगे इनका उत्तर देने सुद गोस्वामी। यम प्रवजन्द मनुपेत मपेत कृत्यम द्वपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तनया तरवो अभिनेदु सतम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। तो श्री सुद गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि मैं उन महामुनि श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता श्री व्यास देव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर पुकारा, हे पुत्र, जो उस समय वैसे भी वियोग की भावना में लीन थे, उन्हें मात्र ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का
प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो जैसे हमने देखा कि पहले श्लोक में हमने सुना भी कि जो श्रील सुत गोस्वामी जो है, जब ब्राह्मणों ने उनसे प्रश्न पूछे तो बड़े प्रसन्न हुए। तो हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज है ना, जब हम एक उच्च मतलब अच्छा प्रश्न पूछते हैं जो भक्ति में प्रगति करने वाला है या दूसरों के फायदे के लिए भी हो, ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि हम सभा में बैठे हैं और कोई डिवोटी प्रश्न पूछ रहा है, तो वो प्रश्न सिर्फ उसका नहीं होता, वो सबके लिए होता है ना। तो ऐसा प्रश्न जो कि जो सबके लिए यूजफुल हो, तो ऐसा प्रश्न पूछने पे अक्सर देखते हैं कि बड़ा अच्छा प्रश्न आया है ना, वो सबके लिए यूजफुल होता है। इसीलिए तो ऐसे सुत गोस्वामी जो है उन 6 प्रश्नों से बड़े संतुष्ट हुए, क्योंकि जो भक्त लोग हैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, या अक्सर देखा जाता है कि हम लोग भक्तों को देखते हैं कि वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं कि ताकि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, है ना। तो यहाँ बड़े प्रसन्न बता रहे हैं आगे कि शिला सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ऐसा तात्पर्य प्रपादी हम बता रहे हैं। वर्ण आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने हेतु अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों में निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रमाणिक गुरु के पास जाकर अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। तो यहाँ प्रभात क्या बता रहे हैं कि जो वर्ण और आश्रम है, चाहे हम किसी वर्ण में हैं, है ना, मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आश्रम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं या सन्यासी हैं, इन चारों आश्रमों में कुछ नियम बताए गए हैं, है ना। कुछ वर्णों में सबके नियम है, क्योंकि अगर हम बोलें कि डॉक्टर है और अगर मान लो वो गली को साफ कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, डॉक्टर है वो? नहीं ना। अरे डॉक्टर साहब मरीज आया, अरे भैया फिर नाली साफ कर दो, देखो है ना, मतलब गली हमारी गंदी हो रही है। नहीं, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, उसका एक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। तो चाहे कोई वर्ण हो या आश्रम हो, उनके कर्तव्य के बारे में पता होनी चाहिए। ड्यूटीज सब मेंशन्ड हैं जो स्क्रिप्चर्स में, और अब उन कर्तव्यों को जाने कैसे? या तो हम शास्त्र पढ़ें, नहीं तो क्या है, हम लोग भक्तों से सुने कि हाँ हमारे लिए क्या कर्म जो है, क्या कर्तव्य निर्दिष्ट किया गया है और हमें क्या कर्तव्य करना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट भी पूछते हैं टीचर से कि सर कैसे करना है, तो बताते हैं कि आपको जो है कैसे आप लोग पढ़िए, कैसे अपने रूटीन वर्क को बनाइए, जो भी है ना। जब हम कई बार प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी मैं उठ नहीं पाता हूँ जल्दी, क्या करना चाहिए, तो फिर अक्सर बताया था कि टाइम टेबल को तैयार कीजिए आप। प्रभु जी अक्सर बताते हैं कि अपना आप टाइम टेबल बनाइए। कह रहे प्रभु जी लेकिन वो चलता तो नहीं है 2 दिन, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर बनाइए, 2 दिन तो चले हम लोग कम से कम। नहीं, तो हमें क्या करना है, अपने टाइम टेबल को निर्धारित करना है। हमें किस टाइम उठना चाहिए, किस टाइम मंगल आरती में जाना चाहिए, कब माला फिनिश कर देना चाहिए हमें, फिर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस में जाना है, परिवार की सेवाएं करनी है, वो सारा टाइम हमारे पास में प्री प्लान्ड होना चाहिए। नहीं, तो आगे बता रहे हैं ऐसे कर्तव्यों के निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को, मतलब वो 4 आश्रम 4 वर्ण में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए वही करना है हमको, जो बता दिया गया भैया ठीक है सर हम तो प्रभु जी हम तो स्टूडेंट हैं, हमको सिर्फ पढ़ाई करना है। भैया पढ़ाई के साथ साथ भी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है ना। तो अक्सर बताते हैं कि जब कोई भक्त पूछता है ना कि प्रभु जी माला करने से होता क्या है, प्रभु जी बोलते हैं आप चैलेंज है कि आप कंटिन्यूस 3 महीने इस हरिनाम जप को कीजिए, और कहते हैं ना आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अल्टीमेटली क्या है कि हमें उसका इस्तेमाल करके विश्वास कब होगा, जब रिजल्ट आएगा, है ना। हमारे जीवन में पहले से बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं बेसिकली। तो उन चारों आश्रमों, चारों वर्णों के साथ रहते हुए, उनके कर्तव्यों का निर्दिष्ट पालन करते हुए क्या करना है हमको, जिज्ञासा करनी है, एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना है। क्योंकि अभी जैसे डिवोटीज अभी नवदीक्षित भक्त आए हैं, है ना, अल्टीमेटली इन सबको पता है कि क्या फील इनके हृदय में आ रहा है अभी कि हमें गुरु ने स्वीकार कर लिया है। नहीं, क्योंकि भक्ति में क्या, हम वैसे भी अगर देखें भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी हमें हर चीज में गुरु की जरूरत पड़ती है। नहीं, अब कोई कहे नहीं प्रभु जी हमारे पिताजी सुपरमैन है, भैया सुपरमैन भी किसी के अंडर है। जैसे एक व्यक्ति होता है, बच्चा कहता है कि नहीं मम्मी पापा जो हैं सबसे बड़े व्यक्ति हैं संसार के, देखो मतलब सब, हम भी इनको प्रणाम करते हैं, आप भी प्रणाम करते हो, ठीक है। अब जैसे ही कहते पापा के साथ जाऊंगी मैं, अब बच्चा निकलता है बाहर पिताजी के साथ में, ऑफिस जाता है उनके साथ में, अब क्या है वो प्रणाम कर रहे हैं किसी को,
कहते हैं अच्छा पिताजी से बड़ा भी कोई व्यक्ति है ना? तो कहते हैं मैनेजर, अच्छा इनको प्रणाम, ये सबसे बड़े व्यक्ति हैं। फिर मैनेजर अपने बॉस को प्रणाम कर रहा है, अच्छा अब मालिक है, कहते हैं कंपनी का मालिक जो है वो संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति है। फिर देखता है वो भगवान को प्रणाम करता है। नहीं, तो क्या है, जीवन की हर परिस्थिति में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जाकर क्या करना है, सिर्फ ऐसे नहीं गुरु जी स्वीकार कर लो, शिष्य मानना भी है। हम भगवद्गीता में देखते हैं कि अर्जुन ने जब भगवान को बोला कि भगवान अब जो है मैं आपके शरणागति हूं, मुझे आप स्वीकार करें, तो भगवान, अभी तक क्या डिस्कशन चल रहा था, सिर्फ मित्र का संबंध चल रहा था। अभी तक अर्जुन जो है कुछ ले नहीं पा रहा, स्वीकार कर नहीं पा रहा था। नहीं, और ऐसे ही होता भी है कि हम लोग जब पूछते हैं, जब हम फैमिली होते हैं या हम लोग फॉर्मल होते हैं ज्ञान के प्रति, तो हम ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते जीवन में। लेकिन जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं भैया मेरे बस की बात कुछ नहीं है, प्रभु जी आप बताओ क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, हम सरेंडर्ड हो गए हैं। तो गुरु का, शिष्य का पहला कर्तव्य क्या है, गुरु के प्रति सरेंडर्ड होना चाहिए उसको, है ना? जब सरेंडर होंगे तब हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनकी प्रसन्नता के लिए की जाएंगी, हम जो भी उसमें दिखेंगी हमारी। नहीं, तो आगे बताते हैं, और स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु हम स्वीकार नहीं करते, गुरु हमें स्वीकार करते हैं। नहीं, प्रभु जी हमने गुरु को स्वीकार कर लिया, अब गुरु जी हमारे हो गए। अरे भैया तुम्हारी क्या औकात गुरु को स्वीकार करने की? गुरु से प्रार्थना करनी है। नहीं, क्योंकि गुरु चाहेंगे तो स्वीकार करेंगे। आप देखो ना, मतलब इस्कॉन में क्या होता है, पहले 1 साल 2 साल पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर आपको बताया जाता है कि आपको 16 वाला डेली करना है, ये नियमों का पालन करना है, फिर एग्जाम भी होता है, आईडीसी कोर्स भी होता है। नहीं, आईडीसी कोर्स के बाद एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, बेसिकली जो शिष्य बनना चाह रहे हैं, उनको निकाल दिया जाता है कि नहीं आप नेक्स्ट राउंड में आना, प्रभु जी आप फिट नहीं हो, अभी माता जी आप फिट नहीं हो, है ना? यस और नो? क्योंकि यहाँ भीड़ इकट्ठे नहीं करना। प्रभुपाद ने, ये हमारे 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय आता है, ऑथेंटिक कितना है कि भैया ऐसे एंट्री नहीं है। गुरु जी मतलब पंडाल लगाएंगे, हाँ भैया 5000 भक्त बैठे हैं, चलो जी तुम मेरे सब शिष्य बन गए, ऐसे नहीं। गुरु शिष्य बनना है आपका, ठीक है, अगर मैं शिष्य बनना है तो आज से समोसा खाना हरी चटनी के साथ में, शिष्य बन जाओगे। कुछ भी नहीं, तो क्या है, स्वीकार, गुरु हमें स्वीकार करते हैं, हम गुरु को स्वीकार नहीं कर सकते। गुरु हमें स्वीकार करते हैं क्योंकि जैसे बताते हैं ना, क्या हम लोग मंगल आरती आते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं इस चीज से? क्या भगवान इससे हमें गोलोकधाम देने वाले हैं क्या? ये हम लोग माला कर रहे हैं हरे कृष्णा, उससे गोलोकधाम देने वाले हैं? किससे देने वाले हैं? क्योंकि 2 चीजें, जब आप दामोदर मास भी आ रहा है, हम देखेंगे जब कृष्ण को बांध रही थी यशोदा मां, तो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई थी। 2 उंगल किस चीज का प्रतीक थी? एक प्रयास और दूसरी कृपा। कहीं इसमें आया कि मंगल आरती? लेकिन हमारे गुरु और जो आचार्य हैं, श्रीनिर भक्तों के द्वारा दिए गए जो आदेश हैं, उनको जब हम पालन करने का प्रयास करते हैं, उस प्रयास में जो हमारी भावनाएं हैं उनसे प्रसन्न होते हैं भगवान। अगर उनको रीझ गए तो हमें स्वीकार करते हैं। हमें गोलोक धाम करना या प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तभी होती है। नहीं, प्रयास, है ना? जब कृष्ण हमारे प्रयास से प्रसन्न होंगे तब कृपा करते हैं वो। नहीं, तब कृपा करते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमें गुरु स्वीकार करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कैसी होती है? जो हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा, श्रीनिर भक्तों के द्वारा आदेश दिए गए हैं। मंगल आरती आना चाहिए। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद मंगल आरती कब नहीं आ सकते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं जब मर जाओ तो मत आना। प्रभुपाद मतलब कैसी कंडीशंस हैं, मतलब बीमार हैं, लेटे हैं, शैया पर पड़े हुए हैं, रेंगते रेंगते आओ, लेकिन आना है मंगल आरती। मतलब कितना इंपॉर्टेंस है। इसीलिए नहीं, अब मंगल आरती लोग सुबह उठते भी हैं। अब शनिवार, अभी आज शनिवार है ना, आज की नाइट में हमारे वहाँ कटरा सराय में एक कुतुब होटल है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, डिवोटीज संडे की सुबह 4 बजे निकलते हैं मंगल आरती करने के लिए। कहाँ पर? राधा पार्थ आरती के पास में। और कुछ लोग और अपनी आरती कर रहे होते हैं अलग से, है ना, मतलब बैंड टुन होके, मतलब वहां जाम लगा रहता है। नहीं, तो अल्टीमेटली क्या है कि जो भक्तों के द्वारा दिए गए आदेश को उनका पालन करना है। और जो प्रमाणिक गुरु अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने हेतु सुयोग्य है, जनेऊ यज्ञ पवित्र उनका प्रतीक है।
मतलब कुछ उसकी रिजेंबल भी, तो कुछ प्रतीक भी होते हैं ना। जैसे हम लोग गुरु ने स्वीकार किया है तो हम लोग क्या है, ये 3 राउंड की माला पहन लेते हैं। जिनका ब्राह्मण दीक्षा होता है तो क्या होता है, उनके जनेऊ धारण करते हैं वो। कुछ ना कुछ प्रतीक होना चाहिए ना। जब कोई स्त्री शादी करती है तो क्या पहनती है, कुछ प्रतीक तो पहनती है ना, मंगलसूत्र पहनती है, मांग में सिंदूर भरती है। तो ऐसे गुरु ने स्वीकार किया, हमें दिखाना भी तो है ना क्या, कि भैया अब हम गुरु के हो गए, अब हम ऐसा नहीं है संसार के नहीं, हम गुरु के हो गए। नहीं, उससे क्या होता है, उन प्रतीक से हमें बार बार याद आता है कि हाँ भैया हम गुरु ने स्वीकार कर लिया है, हमें गुरु के प्रति जो दिए गए वाउज हैं, वचन हैं, उनको निभाने के लिए दृढ़ता से पालन करना है उसका। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। नहीं, जैसे हमारे श्री गुरुदेव जो हैं, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब जॉब करते थे यूएस में, तो उस समय आज से 55 साल पहले उनका सैलरी 2 लाख रुपए, वो टोटली एक पैसा भी नहीं, टोटली मतलब गुरु महाराज हमारे श्रील प्रभुपाद को देते थे। और फिर जो है घर के लोग जाते थे कि हमें कुछ राशन पानी खरीदना है, प्रभुपाद थोड़ा दे दो। और अब आज के टाइम में देखें अगर मान लो तो बच्चे हैं, पति पत्नी है, आपस में कुछ रखते हैं, नहीं थोड़ा रखना चाहिए अपने पास, सब कुछ नहीं देना चाहिए, होता है ना ऐसा। प्रभुपाद क्या कहते हैं सब ब्रह्मचारियों के बीच में कि ये है रियल ब्रह्मचारी सन्यासी। और वो हमारे गुरु महाराज कोट पैंट में जाया करते थे उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि गुरु बताता है कौन मुक्त आत्मा है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे मुक्त आत्मा है क्योंकि बचपन से ही वो, उनको इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि शुद्ध भक्त जो हैं, जैसे प्रभुपाद हैं, भगवान के पार्षद हैं। हम कहें प्रभुपाद ने शिक्षा लिया, दीक्षा लिया, उसके बाद अरे भैया जब कोई प्रभुपाद जब धरती पे आए ना, तो उनके बारे में जब भविष्यवाणी किया गया, पंडित जी ने क्या किया, ब्राह्मण ने क्या किया कि ये 70 साल की आयु में संन्यास लेगा और ये समुद्र को पार करके 108 मंदिर बनाएगा, है ना। और हमारे बारे में कोई पूछे, अरे भैया तुम्हारा चुन्न तो नालायक है, कुछ नहीं करता, ये क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा तुम, है ना। यहां तक कि माता पिता भी बड़े होने के बाद हमारे बारे में भविष्यवाणी करते हैं, अबे रिक्शा चलाएगा तो रिक्शा, किसी काम का नहीं तो रिक्शा चलाएगा, हाँ है ना, पढ़ता है नहीं, मम्मी डॉक्टर बनूंगा मैं, डॉक्टर तेरे को तो स्टेथोस्कोप भी नहीं दिया जाएगा डॉक्टर का। ऐसे बनते डॉक्टर क्या? नहीं, हमारे घर में ऐसे नहीं है। प्रभुपाद की भविष्यवाणी जन्म मतलब जब पैदा हुए उसी टाइम कर दी गई, हमारे बारे में कुछ नहीं। वो बोलते हैं ना कहावत, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, है ना। हमारा तो पालना वालना कुछ दिखता है, हम खुद ही नहीं दिखते उसमें, सही बता रहा हूं, है ना। तो जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। सामान्य रूप से मनुष्य साधारण जीव के रूप में जन्म लेता है। तो बात बोलते भी कि मतलब जो है कलयुग में सभी लोग शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं, तो सामान्य लेता है। और शुद्धिकरण संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जो 16 संस्कार करते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब कुछ नया जीवन में डालते हैं। जैसे हम देखें कि जब हम पहली बार जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म होता है, लेकिन जब गुरु हमें स्वीकार करते हैं हम क्या बनते हैं, द्विज, दूसरा जन्म मिलता है हमको। नहीं, अल्टीमेट क्या हुआ कि जन्म दोबारा लिया, क्या मतलब दोबारा गर्भ में जाना पड़ा क्या? नहीं, गुरु ने स्वीकार किया हमें। क्योंकि माँ भी एक बच्चे को क्या करती है, घर को जब स्वीकार करती है ना तो जन्म देगी ना उसको, हाँ या ना। तो ऐसे गुरु स्वीकार करते हैं। जैसे कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे तो वैसे ही आ गया कि जैसे 1 साल तक गुरु देखते हैं कि हाँ आप उसके लायक हो कि नहीं, कितने डिटरमाइंड हो। अल्टीमेटली अगर देखा जाए गुरु जन्म दे रहे हैं किसी को, तो गुरु हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने मतलब गर्भ में धारण करते हैं कि हाँ अब इसका नरिशमेंट दे रहा हूं। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे दीक्षा लेनी है ना, तो प्रयास करना शुरू कर देता है। प्रयास करना क्या, तो गुरु महाराज के लेक्चर सुनना है ना, उनके कीर्तन सुनना है, जो आसपास भक्त हैं उनसे पूछना है कि मैं कैसे गुरु की सेवा करूं। नहीं, मतलब कैसे मैं निर्भर रहूं गुरु के ऊपर, डिपेंडेंट रहना है। नहीं, जैसे बच्चा क्या होता है, डिपेंड होता है ना माँ पे, माँ जो खाती है तो फिर प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिलता है फूड सारा। नहीं, तो ऐसे ही गुरु से जोड़ने वाले कौन लोग हैं, जो आसपास भक्त लोग हैं। गुरु का आदेश डायरेक्टली कैसे पता लगते हैं हमको, भक्तों के माध्यम से, कि माता जी ऐसे ही कीजिए, प्रभु जी आप ऐसे ही कीजिए। तो गुरु के द्वारा नरिशमेंट मिलने वाला कैसे प्राप्त होता है, भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है। भक्त लोग जो हैं उस प्लेसेंटा काम करते हैं हमारे जीवन में। तो आगे बता रहे हैं कि जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन खोजता है, तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। भगवान क्या बोलते हैं, आर्थी, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4 लोग हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं।
भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आरती लोग भी इतने अच्छे नहीं होते, अर्थार्थी भी ज्यादा वो नहीं होते, इन सब में जिज्ञासु व्यक्ति अच्छा है। लेकिन भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो आया है ना, पता लगे बच्चा पड़ोस में जा रहा है, मुझे नए कपड़े खरीदने पैसे दो, है ना, मुझे कुछ खाना है पैसे दो, कहेंगे भैया अजीब आदमी है। पिताजी क्या कहेंगे, अबे तेरे घर में किसी कमी है क्या? भैया क्या बोलती है, अरे भैया तेरा लाला हमारे यहाँ माखन चोरी करने आता है। अरे लाला किसी कमी हमारे पास में, 9 लाख गैया है। ऐसे माता पिता बोलेंगे ना। अब भगवान कहते हैं भाई सब कुछ देने वाला मैं हूं, आप जा रहे हो उसके पास, हाँ जी मुझे विद्या चाहिए तो यहाँ चले जाओ, मुझे धन चाहिए तो यहाँ चले जाओ। भगवान कह रहे हैं सबको देने वाला मैं हूं, मेरे पास आओ ना। भगवान बोलते हैं कि जो देवी देवताओं के पास जा रहा है वो मूर्ख है, नहीं बोल रहे। तो जो व्यक्ति जिज्ञासु है, जो जिसको चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो क्या करता है, गुरु के पास जाता है और मुझे उपदेश दीजिए, है ना। यद विधि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, है ना, मतलब प्रश्न करता है गुरु से जाके, बताएगा गुरुदेव मुझे बताइए कि विधि क्या है, कैसे मैं अपने जीवन में प्रगति करूं, कैसे मतलब क्या जीवन चल रहा है। हम लोग जो महाप्रसाद गोविंद गाते हैं ना, हम लोग उसका मीनिंग पढ़ेंगे ना तो दिखेगा भैया ये तो सीरियसली ये सिर्फ महाप्रसाद गोविंद नहीं है। हमें लिटरली क्या सुनाई देता है, महाप्रसाद गोविंद बस। उसके बाद तो हम बोलते हैं जहां महाप्रसाद चालू हुआ हमारा ध्यान थाली पे, बाल्टी पे, बस करो उसके बाद तो सुन लो। कह रहे प्रभु तो बस अब कान में जा तो रहा है लेकिन अब ध्यान वहां है नहीं। जाड़ चढ़े दिन ताहे काल जिए फिले सागरे, मतलब हम विषय के सागर में डूबे जा रहे हैं। ये जीव जो है विषयों के सागर में डूबा जा रहा है। मतलब हर प्रार्थना जो क्या बता रही है हमें, नहीं। तो यहां आगे बताते हैं गुरु के पास जाता है और भगवान ही बोलते हैं जिज्ञासा करनी चाहिए, जिज्ञासु व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, नहीं। तो क्या है, गुरु केवल निष्ठावान जिज्ञासु को ही शिष्य रूप में अपनाते हैं। गुरुदेव प्लीज एक्सेप्ट मी। अच्छा क्या किया आपने? गुरुदेव देखो मैं इतनी बढ़िया ड्रेसअप पहन के आया, प्लीज स्वीकार कीजिए। ऐसा होता है क्या? बड़ा अक्सर बताते भी हैं। अच्छा चलो मुझे अक्सर कराते हैं एक्टिविटी, आप सब करना, यूं करो, थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से टांग फैला लो, टांग फैलाओ, टांग थोड़ा आगे करो, फैलाओ, हाँ फैलाओ फैलाओ। मैं बहुत विनम्र हूं प्रभु जी। बोलो बोलो, लग रहा है क्या? लग रहा है, फील आया कुछ विनम्रता का? अच्छा अब ऐसे करो, हाथ जोड़ो, थोड़ा आगे हो जाओ, झुको। मैं बहुत विनम्र हूं प्रभु जी। फीलिंग आई? मतलब पोस्चर से फीलिंग आ रही है, हाँ है ना। तो गुरु क्या बोलते हैं, निष्ठावान शिष्य को ही स्वीकारते हैं। और निष्ठा किस में? जिसकी गुरु और गुरु के आदेशों में निष्ठा होती है। शास्त्र में बताते हैं, पहले तो आता था कि पति पिता गुरु और शास्त्र, शास्त्र मतलब भगवान की वाणी, इनमें सोचना भी नहीं है। भगवान परशुराम ने क्या किया, जब उनके पिता जब नग्नि ऋषि ने अपने उनके 2 पुत्रों को बोला कि तुम्हारी मां को मार दो, वो नहीं मारे। जैसे भगवान परशुराम आते हैं, बोलो उनको मार दो, तो उन्हें मार दिया, है ना। क्यों? उनको पता था कि मेरे पिता सक्षम हैं और भक्त हैं। तो ये थोड़ा लाइन इसलिए कम कर दी कि कुछ पति कुछ पिता जो हैं अपना टुल होके, अरे भाई मेरा एक पैप बना दो, है ना, तो नहीं, तो उनको टालना चाहिए कोई बात। लेकिन पिता अगर भक्त हो, पति भक्त हो, तो उनकी बात को नहीं काटना है। फिर आती है गुरु और शास्त्र, सोचना भी नहीं है। अरे प्रभु जी ने मुझे ऐसा कह दिया, किस लिए कहा होगा, क्या फायदा होगा उसको? नहीं, मतलब दिमाग लगाना भी अपराध है, सोचना भी अपराध है, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। जो हमारे गुरु हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज बोलते हैं एक उनका लेक्चर में कि मैं जो बोलता हूं, बोल रहा हूं, आपको जो आदेश दे रहा हूं ना, ये अश्योर करता हूं उसका मतलब आपके जीवन में लाभ ही है। मतलब अगर आप उसको अपनाते हो ना, आपके लिए फायदा ही होने वाला है। मतलब गुरु जो बोल रहे हैं ना हमको, वही बोल रहे हैं जिसमें हमारा लाभ है। भैया अपना लाभ नहीं करने के लिए बोल रहे हो, सही बता रहा हूं, वो तो पहले से लाभान्वित है। जो परंपरा में जुड़ गया है, हमारे गुरु महाराज लोग, प्रभुपाद लोग। अच्छा हम कल पढ़ भी रहे थे, आज भी पढ़ा हमने, प्रभुपाद कितना सहन कर रहे हैं हमारे लिए। डेविड जो है उसको कह रहे हैं इसको भक्त बना के हम इंडिया लेके जाएंगे, भारत लेके जाएंगे। वो चिल्ला रहा है, मतलब सारी नशा करके चिल्ला रहा है प्रभुपाद के ऊपर। क्यों सहन कर रहे हैं? उनको तो जब वृंदावन छोड़ के गए ना प्रभुपाद,
सब स्वामी जी, गुरु जी, स्वामी जी करके प्रसाद लाइन लगी रहती थी उनसे आशीर्वाद देने के लिए। इतना सम्मान मिल रहा है, इतना सम्मान छोड़ क्यों जाएंगे वहां पर? हम जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए गए प्रभुपाद। नहीं, क्या फायदा प्रभुपाद का वहां पर? अमेरिका जाने में क्या बेनिफिट नहीं लेना था? नहीं। और वहां जाकर भी इतने कष्ट सहने के बाद भी क्या बोलते हैं प्रभुपाद? प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान आप अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे यहां पर लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता मुझे कहां जाना है, लेकिन भगवान मुझे आप पर विश्वास है, अपने गुरु की वाणी पर विश्वास है। प्रभुपाद बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं कि मैं इतना स्कॉलर नहीं था, लेकिन मेरे पास एक क्वालिटी थी कि अपने गुरु के आदेशों के प्रति शरणागत होना और पूरा विश्वास होना। तो निष्ठावान शिष्य कोई गुरु स्वीकार करते, याद रखना। और ऐसा नहीं है कि दीक्षा मिल गई तो अब तो भैया हमारा गोलोकधाम पक्का हो गया। भैया गोलोकवासी देखो, हमारा फ्लैट पे, हमारे प्लॉट पे मकान कितना बन गया हमारा, स्वीकार कर लिया गुरु जी ने, अब तो तुम्हारा फ्लैट बन रहा है वहां पे, है ना। ऐसा करना नहीं, 2-3 मंजिला नहीं, कम से कम 5 मंजिला फ्लैट बना गोलोकधाम में हमारा, गुरु ने स्वीकार कर लिया। भैया किसी भी समय अगर हम गुरु के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो गुरु हमें त्याग भी सकते हैं। निष्ठावान होना सिर्फ दीक्षा तक नहीं, ना 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 ना, दीक्षा के बाद तो निष्ठा और बढ़ जानी चाहिए। क्या, जब रिश्ता पक्का होता है क्या करते हैं? स्त्री कहती है नहीं अब तो मैं एंगेज्ड हूं, आई एम एंगेज्ड नाउ, है ना, बोलने में होती है। लेकिन जब शादी होती है तो यूं फोकस बिल्कुल नहीं, भैया मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, तो अब तो निष्ठा और बढ़ जानी चाहिए। यस और नो? क्यों? आगे बता रहे हैं कि निष्ठावान शिष्य को ही गुरु स्वीकार करते हैं और उसे जनेऊ या आज्ञा को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य दूसरी बार जन्मता है या द्विज बनता है। द्विज बनने के पश्चात वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। प्रभु जी बुक्स पढ़ ली हमने, अब दीक्षा हो गया, अब तो भैया अब तो और ध्यान से पढ़ना है, अब डेली पढ़ना है, डेली प्रभात की बुक्स डेली पढ़ना है। अब तो कह रहे नहीं दीक्षा तो हो गया, अब क्या चाहिए, है ना। अक्सर होता है ना, जैसे 16 माला करते थे हम तो, क्या दीक्षा वाले क्या चाहिए? 16 माला, 1 साल 16 माला करो और दीक्षा हो जाएगा आपका। माता जी माला कर रहे हो, दीक्षा तो हो गया प्रभु जी, अब माला किस बात की? प्रभु जी ने बोला था भाई 1 साल तक 16 माला करो, दीक्षा हो जाएगा आपका। नहीं भैया, और कम, गुरुमाज क्या बोलते हैं? कम से कम 16 माला ध्यान पूर्वक करना है। 16 माला से नहीं बोला 16 माला से करो, कम से कम 16 माला ध्यान पूर्वक, कम से कम ध्यान पूर्वक 16 माला कम से कम करनी है। नहीं तो शास्त्रों को पढ़ना है, डेली डेली पढ़ना है, डेली हियरिंग करना है, डेली लेक्चर सुनने हैं, डेली बुक्स पढ़ना है, डेली, है ना। मतलब और ज्यादा ऑर्गेनाइज, रेगुलराइज करना है अपने जीवन को, क्योंकि नाउ गुरु ने स्वीकार कर लिया, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है हमारे ऊपर। नहीं, भक्तों के प्रति हमारा व्यवहार और अच्छा होना चाहिए, और ज्यादा अच्छा। प्रभुपाद क्या कहते हैं, गुरु महाराज क्या कहते हैं? डिवोटीज का जो आपस का सामंजस्य है ना, आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, वही इस्कॉन की नींव है। क्या हमारा सेंटर है, अगर 20 डिवोटी हैं, 20 कोने बना दो और सब उधर मुंह कर रहे हैं, यहाँ एक डिवोटी माइक में गा रहे हैं संसार दा, वो अपना उस कोने में संसार दावा, ऐसे होता है क्या? नहीं, हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, हमें और ज्यादा डिटरमाइंड, दृढ़ता के साथ में भक्तों के साथ में संबंध को प्रगाढ़ करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ना हमारी अब, गुरुदेव ने कह दिया, इसलिए गुरुदेव ने स्वीकार किया है हमें। छोटी मोटी बात नहीं है भैया, गुरुदेव के द्वारा स्वीकार किया जाना छोटी मोटी बात नहीं है। तो उसको विप्र बनना होता है। विप्र या योग्य ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। हम वैष्णव हैं क्या? हम भक्त हैं क्या? नहीं, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी आपने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मेरे से। कहते क्यों? अब वैष्णव अपराध हो गया आपसे। अच्छा, आप कहां के डिवोटी हो भैया? अरे मैं तो परम, अच्छा, मतलब ये जो बोला गया है ना वैष्णव अपराध, ये हमको सबको वैष्णव समझना है, ये मेरे लिए है कि मुझसे वैष्णव नहीं। वो तो भैया आप किसी ने डांट दिया, थैंक यू प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी गलती हो गई मुझसे। तो किसी ने मुझे डांट दिया, प्रभु जी गलत कर दिया आपने,
अब तो देखो, अब वैष्णव अपराध हो गया प्रभु जी आपसे। तो नहीं, वैष्णव अपराध मैं करता हूं। सब तो श्रेष्ठ भक्त हैं जो कृपा करते हैं। मुझे डांटते तो क्या है भैया, अगर बाहर का व्यक्ति डांटता ना, क्या होता, वो तो काट देता है ना। शुक्र है डांट मारी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आपका, है ना। तो वैष्णव अवस्था किसी ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। यदि कोई ब्राह्मण भी है, ग्रेजुएट हो जाना वैष्णव है। वैष्णव बनना है, ग्रेजुएट है। प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। प्रभु जी मैं तो पंडित परिवार में जन्म लिया है, ब्राह्मण है हम तो बचपन से ही। अच्छा श्लोक सुनाओ। श्लोक नहीं आते प्रभु जी, हम ब्राह्मण जरूर हैं, हम क्षत्रिय हैं प्रभु जी। अच्छा मतलब बताओ रक्षा कैसे करते हैं? रक्षा प्रभु जी अपनी रक्षा नहीं हो रही है यहाँ पर, हम तो वैश्य परिवार में जन्म लिए हैं प्रभु जी। अच्छा किसका पालन करते हो? अपने पेट का पालन करते हैं प्रभु जी। अच्छा क्या भैया, ब्राह्मण से श्रेष्ठ है वैष्णव, भक्त बन गया। प्रभु जी आप कौन से प्रदेश से हो, कौन सी कास्ट से हो? भैया मतलब ऐसा पूछना अपराध है कि जाति ने पूछो साधु की, क्या बोलते हैं ना ऐसे, है ना, पूछ लीजिए ज्ञान। सुना है ना हमने बचपन से, भैया ज्ञान ले लो, जब मिले ना हमें, ये रेरेस्ट लोग हैं, उनके चरण पकड़ लो। सभी कैसे बता रहा हूं मैं। और एक भागवतम वर्णन भी आता है, प्रभुपाद बोलते हैं उसमें तात्पर्य में डाल रहे हैं वर्णन, कि यदि किसी को सांप काट देना तो उसको जहर उतारने का तरीका है, पता है क्या तरीका है? उसको कुएं के पास ले जाके ना, कुएं का पानी डालते रहो सिर पे, उसके ठंडा पानी डालते रहो, उससे सांप के जहर का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। और आगे बोलते हैं तात्पर्य में, और ऐड करते हैं कि कली का रोग जिसको लग गया है, कली रूपी सर्प ने जिसको काट लिया है ना, उसका जहर उतारने का तरीका पता है? नित्य निरंतर भक्तों के चरणों की रज से स्नान करना चाहिए उसको। नित्य निरंतर भक्तों के चरणों की रज से स्नान करता रहेगा ना, कली रूपी सर्प जो काट गया है ना, उसका जहर नष्ट हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु उठो ऐसे भगवान, मतलब हम लोग लिटरली क्या कर रहे हैं? जब भागवत में वर्णन आ गया कि भक्तों के, भक्त कौन? प्रभु जी ये भक्त थोड़ी हैं, इनमें तो बहुत कमियां हैं। अच्छा जिसको गुरु ने स्वीकार कर लिया, जो परंपरा में आया है, महाप्रभु स्वयं बोलते जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं मेरे लिए पूजनीय है, सब भक्त हैं, तो प्रणाम करना है हमें। ये कोई दिखावटी नहीं है कि हरे कृष्णा प्रभु जी को हरे कृष्णा करो, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे नहीं भैया, हृदय से प्रणाम करना होता है। नहीं तो श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता न थी। वर्णाश्रम धर्म का परम लक्ष्य साधारण मनुष्य को श्री भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। वर्णाश्रम धर्म का पर्पस भी यही है। जो हम लोग वर्णाश्रम में रहते हैं ना, उनका पर्पस ये नहीं है कि प्रभु जी दिन में ऑफिस जाना है ना, हमने पैसे कमाने, ये करना वो करना, हम तो ये हैं। नहीं, पर्पस क्या है उनका? हर चीज पर्पस है ना, कुछ भी हर चीज का एक पर्पस है। हमें आश्रम मिला है, कहीं जन्म मिला है हमें, अगर कहते हैं हमें जन्म यहाँ मिला, ऐसा ही पॉसिबल है पता है आपको, कि अगर हम भारत में जन्म लिए ना और भक्ति नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भक्ति कर ली हमने, ठीक है, तो लग गया हाँ ठीक है हरे कृष्णा वाले यार ठीक है, तो हाँ ठीक है, कई बार एलिजिबिलिटी बनती है कि अगला जन्म मनुष्य का मिले। ये गारंटी नहीं है भैया कि भारत में मिलेगा। ठाके वहां अफ्रीका के जंगलों में भेज देंगे, आदिवासी बना के भेज, वहां करते रहना हाँ ही बस वही के चलेगा फिर। क्यों? यहाँ भक्त लोग बोलते थे हरे कृष्णा बोलो प्रभु जी, हा ही बस वहीं करने को मिलेगा फिर नहीं कोई आएगा हरे कृष्णा बोलो, यही करने का मिलेगा। भैया क्यों? ये जीवन को वेस्ट नहीं करना है हमने। जिस भी हम परिस्थिति में हैं, जीवन का ना कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लिटरली हम जॉब पे जा रहे हैं, ऑफिस संभाल रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं, सबका पर्पस ना भक्त बनना है। सही बता रहा हूँ, कोई अगर नहीं पर्पस समझता है तो वो गहरी खाई में जा रहा है, लेकिन पर्पस यही है। ठीक है, अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसका जन्म या पूर्व कर्म कैसे भी रहे हो, उसे ब्राह्मण मानना चाहिए, उसे ब्राह्मण मानना चाहिए। नहीं प्रभु जी मेरी दीक्षा नहीं हुई है, अरे भैया परंपरा ने स्वीकार किया ना आपको। प्रभु जी उनकी दीक्षा नहीं हुई, प्रभु जी की उनका सम्मान कैसे करूं? परंपरा ने स्वीकार कर लिया उनको, आज नहीं तो कल क्या है वो वैष्णव, मतलब भक्त हैं वो। हमें बस प्रभात बोलते हैं ना 108 मंदिर बन चुके हैं, कह रहे कहाँ है? कह रहे बस समय का अंतर है, दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। ऐसा प्रभु जी बोलते नहीं अक्सर कि किसी के प्रति अपराध कर दिया, और आज तो आया सेंटर में वो, अच्छा आपने जितने अपराध किए होंगे ना उसके प्रति,
और जब वो भक्त बन जाएगा वो सारे अपराध ना लग जाएंगे हमको। करिए तो जब बनेगा तब की बात है। नहीं 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 नहीं, जो आ गया है ना, हरे कृष्णा बोल दिया है और उसको धो रहे हो, कूट कूट रहे हो, पिटाई कर रहे हो, उसके यहाँ धोबी पछाड़ दे रहे हो उसको, करे तू भक्त नहीं बनाना, अभी तेरे कुछ भी कर देंगे हम लोग, कोई बात नहीं। जब भक्त बनेगा ना भैया, धोबी क्या वो सब पछाड़ कर हमको मिलने वाले हैं, अपराध लगेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, वैष्णव समझना है, चाहे वो किसी भी जन्म पूर्व में कैसे भी कर्म किए उसे ब्राह्मण मानना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत को स्वीकार किया था, श्री हरदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया था। यद्यपि श्री हरदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। और निष्कर्ष यह है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व में समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार से संस्कार करने की आवश्यकता न थी। कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वह किरात हो, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, शुंभ, यमन, खस या इनमें से निम्न हो, वैष्णवी कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। वैष्णव कृपा, वैष्णव कृपा, वैष्णव कृपा। लिटरली एक बार लेक्चर में सुन रहा था मंदिर में, अपराध पता है कोई कहीं प्रभु जी हमने तो डांट दिया उसको, प्रभु जी ने समझा भी नहीं हमने क्या कहा उनको। भक्तों की चरणों की रज बुरा मानती है, भक्तों की चरणों की रज बुरा मानती है ना, वो अपराध लेती है। प्रभु जी मैंने तो अपराध लिया ही नहीं, होता है ना भक्त लोग तो अपराध सुनते नहीं हमारा, लेते नहीं, अरे कोई बात नहीं प्रभु जी कोई बात नहीं। लेकिन भक्तों की चरणों की रज जो है ना, भक्तों की चरणों की रज में भी तो एक वो है ना, क्योंकि वैष्णव जो है ना उसका हर कार्य हर चीज उसकी डिवाइन है बेसिकली। भक्तों के चरणों की रज क्यों बोला गया, भक्तों के चरणों की रज ये करती है, भक्तों के चरणों की रज से हमारा उपकार होगा, उद्धार होगा, हमें भगवान मिल जाएंगे। तो भक्तों के चरणों की रज जब बुरा मानती है, बेसिकली अपराध ले लेती है ना हमारे प्रति, तो हमको अपराध मिल जाता है। प्रभु जी वो तो अच्छे हैं, वो नहीं कुछ बोलते, हम उनको कुछ भी करें, चाटा मार दें, कुछ नहीं समझते वो, लेकिन उनकी रज बुरा मानती है। ठीक है, तो और वैष्णव कृपा से हम सबका उद्धार होने वाला है, हमें वैष्णव कृपा चाहिए। और सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने, श्री सुख गोस्वामी के गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्न के उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। हम अज्ञान तिमिरांध से बोलते हैं ना, हम लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहाँ बैठा है ना उसका अपना मत कुछ नहीं है उसमें। जो व्यक्ति बैठा है यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, प्रभुपाद के दिए गए शास्त्र हैं, हमारे व्यास देव के द्वारा दिए गए शास्त्र हैं, प्रभुपाद के द्वारा दिए गए टीकाएं और टिप्पणियां हैं, तात्पर्य हैं, वो व्यक्ति उनको बोल रहा है, देख के पढ़ रहा है। लेकिन क्या है, प्रणाम करते हैं किसके, क्योंकि व्यास आसन पे विराजमान है और उनके गुरु के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी ये भागवतम में तो हर श्लोक में अगर पूरा पूरा दिन भी लगाया जाए तो कम पड़ेगा। हरे कृष्णा, अभी समय हो गया शायद। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की